Hello students of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to start a new chapter number 12, light, shadows and reflection, right? तो पीछे 11 लेक्चर मैंने ख़त्म किया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने अभी नहीं दिया है, तो उसको अगले वीक दूंगा। अभी कल ही मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो लिखने में टाइम लगता है, तो फिर अगले वीक में दूंगा। तब तक लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन में आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो इस अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ सोचिए, अगर एक आप किसी अंधेरे रूम में रात में जाते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं आपको सारा कुछ दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इससे तो ये बात जाहिर है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको अपने चारों ओर किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, लाइट होगा तभी दिखेगा। तो वैसे लाइट एक एनर्जी का ही प्रकार है, एनर्जी का ही फॉर्म है जो एसेंशियल है अर्थ पर लाइफ के लिए। और वैसे लाइट को डिफाइन करने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज, जो हमारे आंखों में सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसके द्वारा हम अपने चारों ओर की चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन इन आवर आइज टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ लाइट, ये लाइट हमको जिन सारी चीज़ों से मिलता है, जो भी चीज़ हमको लाइट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है नेचुरल सोर्सेज, दूसरा ह्यूमन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज कहने का मतलब कि ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, भगवान ने ऊपर वाले ने इसको दिया है। तो सोर्सेज ऑफ लाइट दैट अकर इन नेचर, लाइट के ऐसे स्रोत जो नेचर में खुद से अकर करते हैं उनको हम लोग नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें आपको स्टार्स आते हैं, सन है, सन भी वैसे स्टार ही है, फायर फ्लाइज हैं, सम डीप सी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अब ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट देखिए, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिसको ह्यूमन बींग्स ने, आदमी ने बनाया है, उसको हम लोग ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि कैंडल है आपका, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, केरोसिन लैंप से जलने वाले जो लालटेन है, लैंप है, टॉर्च है, ये सभी जो है आदमी के द्वारा बनाए गए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब आता है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, अपने से रोशनी को निकालते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट, गिव्स आउट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज दोनों आते हैं। सन है, स्टार्स है, बर्निंग कैंडल, लाइटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फायर फ्लाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो खुद से लाइट एमिट नहीं करते, खुद से लाइट प्रकाशित नहीं करते, है ना। उसमें पीपल हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, है ना, ये सभी जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं तो उसके लिए क्यों देख पाते हैं, तो जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उसके ऊपर पड़ता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है और हमारे आंखों तक पहुँचता है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, है ना। नहीं तो फिर हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी है लाइट की, कि किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद वो वहाँ से टकराकर वापस लौटता है। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट निकल कर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वहाँ से टकराकर वापस लौटता है चारों तरफ, तो उसमें से कुछ रेज हमारे आंखों तक पहुँचते हैं, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक नया चीज़ डेवलप किया, इसको फ्लिकर फ्री, है ना, शैटर्ड प्रूफ लाइटनिंग बल्ब्स कहते हैं। ये जो अभी जो हम लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं, इससे 2 गुना ज़्यादा इफिशियंट है। फ्यूचर में उनकी जगह यही सब लगेंगे और इनकी रोशनी काफ़ी ठंडी होती है, और है ना, और ये बल्ब जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। अब यहाँ है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल जो भी हैं वो अपने से होकर लाइट जाने देते नहीं जाने देते, इसके आधार पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो अपने से होकर लाइट को आने जाने देते हैं, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ड्यू टू विच, इसके कारण से हम लोग किसी भी चीज़ को आर पार आसानी से देख पाते हैं।
जिसमें आपको क्लियर ग्लास आता है, क्लीन एयर है, हवा है ना हमारे आपके बीच में, तो हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, क्लीन वाटर है, ठीक है। एंड सेल फोन पेपर है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इनकी गिनती होती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, देख रहे हैं सारे लाइट रेज, ये ग्लास है, यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, है ना। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये मटेरियल जो होते हैं अपने से होकर लाइट को बहुत थोड़ी मात्रा में लाइट को जाने देते हैं, है ना, मुश्किल से जाने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं और इनसे हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसमें ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, टिश्यू पेपर ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। तीसरा है, यहाँ देखिए ना, कुछ ही रोज लाइट रेज जो है पास कर रहे हैं, 1 2 3, बाकी सब यहाँ से वापस लौट जाते हैं। अब है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, हाँ, ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जो अपने से होकर लाइट को नहीं जाने देते हैं और इसके कारण से हम लोग उसके दूसरे तरफ की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम लोग ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। जैसे वुड है, मेटल्स है, क्ले है, ब्रिक है, वाल है, एट्सेट्रा, ये सभी ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आप लाइट की एक प्रॉपर्टी है उसको मैं बता रहा हूँ। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कभी भी वो तिरछा नहीं मूव करता है, बाएं दाएं नहीं मूव करता, बिल्कुल सीधे रास्ते से वो मूव करता है। तो लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो उसको डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट by which it travels in a straight line is called rectilinear propagation of light, ठीक है। इसका देख लीजिए, यहाँ पर एक आदमी है, एक पाइप है उसके हाथ में जो अंदर से खाली है, तो आंख से देख रहा है तो उसको मोमबत्ती दिख रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, देख रहे हैं, बेंड कर दिया। अब ये लाइट इस तरह से मूव करके ऊपर नीचे होके नहीं मूव करती है, इसलिए इस आदमी को ये लाइट बिल्कुल नहीं दिखेगी, है ना, ठीक है। और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देखिए यही है। अब जो है आज यहीं तक, कल मैं आपको शैडोज पढ़ाऊंगा, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।